कैप्टन एक्सीडेंटल विधायक सुजानपुर रणजीत सिंह जी ने पहले सुजानपुर होली राष्ट्रीय मेले में क्रिकेट करवाई अपनी, और फिर हिमाचल के सबसे बड़े विधानसभा में अपनी क्रिकेट करवा के वापस सुजानपुर में आए हैं। और इस क्रिकेट को पूरे हिमाचल ने देखा है कि उनको एक झूठ का तगमा भी लग गया है। पहले एक तगमा लगा था एक्सीडेंटल विधायक का, अब एक झूठे विधायक का तगमा भी लग गया है। ताकि जब जयराम ठाकुर जी ने उनसे प्रश्न किया कि आईपीएच डिवीजन जयराम ठाकुर जी ने उनको दिया था, बिजली बोर्ड का डिवीजन जयराम ठाकुर जी ने दिया था, 33 केवी का ओंसला में जो बंद पड़ा है कैप्टन रणजीत सिंह जी के समय में, जिसका काम पूरा हो चुका है, वो जयराम ठाकुर जी ने भाजपा सरकार में दिया था। और श्री राजेंद्र राणा जी के समय में 20 बेड का जो हॉस्पिटल हुआ करता था वो 50 बेड का हुआ, फिर अब वो 100 बेड का हुआ है। तो ये राजेंद्र राणा जी की देन है सुजानपुर के लोगों के लिए। कैप्टन रणजीत सिंह जी, आप ये बताइए, टोनी देवी का डिग्री कॉलेज जो श्री जयराम ठाकुर जी ने और श्री राजेंद्र राणा जी उस वक्त विधायक हुआ करते थे, उन्होंने टोनी देवी जी के लोगों के लिए दिया, वो बंद किसने किया? जो ऊटपुर का आईटीआई कॉलेज था, जो भवन निर्माण हुआ करता था, वो बंद किसने किया? वो कैप्टन रणजीत सिंह जी के होते हुए कांग्रेस की सरकार ने बंद किया। चबूतरा में पीएससी बंद पड़ा हुआ है, वो क्यों बंद पड़ा हुआ है? टाउन हॉल का काम, जो सुजानपुर में टाउन हॉल बन रहा है, उसका काम बंद हुआ पड़ा है, वो क्यों हुआ पड़ा है? वो कांग्रेस की सरकार में बंद हो रहा है। आप विधायक हैं तब बंद हो रहा है। आपने आज पूरे सुजानपुर के साथ साथ पूरे हिमाचल को बता दिया कि आप एक्सीडेंटल विधायक तो थे ही थे, लेकिन अब आप झूठे विधायक भी थे। आप सेना से रिटायर हुए व्यक्ति थे, जो भाजपा में आए थे, वहां से आप भगोड़े हो गए और आपने पार्टी बदल दी। लेकिन आपको संस्कार नहीं बदलने चाहिए थे, आपको विचार नहीं बदलने चाहिए थे। ये विचार आपको सत्य पे निष्ठा पे रखना चाहिए थे, लेकिन आपने उस सत्य निष्ठा को दूर करके अपने आप को साबित कर दिया कि आप झूठे विधायक हैं। सैनिक होने के कारण आपका मान सम्मान जो हम सब करते थे, वो आज धुंधला हो पड़ा है। आपने भ्रष्टाचार में राष्ट्रीय होली मेले को लगा दिया, सब कुछ आपने बंद कर दिया आपके राज में। अब किस विकास की बात कर रहे हैं सर? आईपीएच डिवीजन, बिजली बोर्ड का डिवीजन किसने दिया? जयराम ठाकुर जी ने दिया। राजेंद्र राणा जी जब विधायक होते उस वक्त बना। 33 केवी का एक भव्य बिजली सब स्टेशन वो ओसला के लिए दिया, और उसमें आप जब से विधायक बने हैं उसको आप खोल नहीं पाए हैं, उसको आप चला नहीं पाए हैं। वो क्यों? किसकी फेलियर है? क्या राजेंद्र राणा भी वहां पे इंटरफेयर कर रहे हैं क्या? सरकार आपकी है, विधायक आप साबित हुए हैं एक्सीडेंटल। चबूतरा में पीएससी बंद कर दिया, टोनी देवी का कॉलेज बंद कर दिया, टाउन हॉल जो सुजानपुर में था, जो वन निर्माण राणा जी ने किया, वो बंद कर दिया। आईटीआई ऊटपुर का जो भव्य निर्माण हो रहा था वो बंद कर दिया। बात आप करते हैं कि भाजपा, अरे भाई साहब, विपक्ष के विधायक नहीं है, आप सरकार के विधायक हैं। आपने राष्ट्रीय होली मेले को पीट दिया, कोई बात नहीं, आपके ऊपर एक और तगमा लग गया कि आप झूठे विधायक हैं। क्या कर आप करना क्या चाहते हैं? साबित क्या करना चाहते हैं? आप सुजानपुर की जनता, चबूतरा की जनता, टोनी देवी की जनता, ऊड़ की जनता आपसे जानना चाहती है, सुजानपुर के लोग जानना चाहते हैं कि सब कुछ तो आप लोगों ने बंद कर दिया है। गरीब जो पानी विभाग में, जो वाटर सप्लाई में जो लोग लगे हुए हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। तो विधायक साहब, आप अपनी गति को यहां रखें। राजेंद्र राणा जी ने एसडीएम ऑफिस भव्य रूम में, आप सुजानपुर में देखिए, बहुमंजिला एसडीएम ऑफिस दिया, 100 बेड का हॉस्पिटल दिया जिसमें आप डॉक्टर भी आ रहे हैं। सड़कें देखिए आप कचाकच बनी हुई थी। हर चीज तो राणा जी ने दी है। गांव गांव में महिला मंडल दिए हैं, अभी भी राणा जी अपने दम पर महिला मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। तो कैप्टन रणजीत सिंह जी, आप अपना देखिए, आप झूठे विधायक साबित हो चुके हैं। वो हमने पहले बोल दिया था कि आप एक्सीडेंटल विधायक और झूठे विधायक हैं। आज पूरी की पूरी प्रदेश की जनता ने आपको देख लिया कि आप झूठे विधायक हैं। साहब, आप सुधर जाइए, लोगों के बीच में आइए, लोगों के काम करिए। लेकिन इस बार लोगों ने देख लिया कि आपको भगाना भी है और आपकी जमानत को बिल्कुल पूरी तरह जब्त करवाना है। ये सुजानपुर के लोगों ने तय कर लिया। सुजानपुर के युवाओं ने, सुजानपुर की महिलाओं ने, युवक मंडलों ने, महिला मंडलों ने ये तय कर लिया है कि आपकी जमानत को जब्त करवाना है। आप ये देखिए कि आप कितनी से जमानत जब्त करवाएंगे, इस काम पे ले लगी। आप पूरी तरह विफल हैं, हारे हैं, और इस बार भाजपा के श्री राजेंद्र राणा जी इसमें जीतेंगे और विजय बनाएंगे।
सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।